हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए हिंदी के पेपर को सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप लोग अपनी कॉपी को किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि आपको जो है हिंदी के पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, जिसमें आपको 15 मिनट जो होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं और पेपर जो होता है वो 70 नंबर का होता है। सबसे पहले आप लोग पेपर को देख लीजिएगा और उसके बाद आप लोग ये देखेंगे कि कॉपी में आपको उत्तर संख्या कहाँ पर लिखना है और किस प्रकार से आपको कॉपी पर पेपर को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, एक एक नंबर वाले। तो इनको आपको लिखना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊँगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ठीक है। फिर आपके सामने आएगा एक, यहाँ देखिएगा, गद्यांश आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 गद्यांश दे रखे हैं, 2 में से आपको सिर्फ एक हल करना है। इनमें से आप चाहे का हल कर लें और चाहे खा हल कर लें। ये प्रश्न आपके लिखे हुए, इनके आपको जवाब देना है। आगे देखिएगा, इसके बाद अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पद्यांश आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको किसी एक पद्यांश की व्याख्या करनी है और संदर्भ भी लिखना है। तो इन 2 में से किसी एक का, ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे, आपको यहाँ पर देखा है कि लेखकों का जीवन परिचय, ये 3 में से किसी एक का जीवन परिचय, और यहाँ पर कवियों का जीवन परिचय, 3 में से किसी एक कवि का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊँगा किस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद में आएगा प्रश्न नंबर 6। इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, हिंदी में अनुवाद करना है संस्कृत का। तो यहाँ पर भी आपको अथवा में दिया जाएगा, ठीक है। उनमें से आपको किसी एक का अनुवाद करना पड़ेगा। फिर एक चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप श्लोक याद करिएगा, ठीक है। पेपर में 2 नंबर का श्लोक आपका अवश्य आएगा, तो आप लोग श्लोक को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, 2 प्रश्नों के आपको संस्कृत में उत्तर देने होंगे। उसके बाद हास्य रस अथवा करुण रस, तो इनमें से आपका कोई एक याद कर लेना है। रूपक उत्प्रेक्षा में से कोई एक, सोएठा दोला में से कोई एक याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही आते हैं हमेशा, तो आप याद कर सकते हैं। इनमें से आपका आराम से फंस जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, आपका यहाँ पर लिखा है उपसर्ग, ये आपको उपसर्ग बताने, यहाँ पर प्रत्यय है, फिर समास विग्रह, तत्सम, 2-2 पर्यायवाची, ये सभी आपके 2-2 नंबर के यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इनको भी देखेंगे कि आप लोग किस प्रकार से कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, संधि आती है, विभक्ति बताना आपका तो आपको होता है, ठीक है। धातु, लकार, पुरुष, वचन बताना होता है, और संस्कृत में अनुवाद इन वाक्यों का करना पड़ता है। और उसके बाद में आपका आता है एक निबंध, 6 नंबर का आता है, ये भी आपको यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आपका पूरा 70 नंबर का पेपर होता है। अब हम आपको बताते हैं कि आप कॉपी कैसे लिखेंगे, ठीक है। अभी एक चीज़ रह गई थी, यहाँ पर देख, खंड काव्य, आपको यहाँ पर खंड काव्य मिलेंगे, ठीक है। आपके ज़िले में जो भी हो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिएगा, कॉपी को लिखने का तरीका हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपके लिए केवल प्रश्न पत्र है, तो उसमें खंड तो है नहीं, ठीक है, तो आप खंड नहीं लिखेंगे। आप उत्तर संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि कॉपी में आप एक साइड में लाइन करेंगे, ठीक है। लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में लाइन करते हैं, लेकिन आपको बता दूं मैं कि लाइन एक साइड में करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप बिल्कुल बीच में उत्तर संख्या 1 डाल देंगे, और उत्तर संख्या डालने के बाद उत्तर संख्या के नीचे आप जहाँ पर लाइन है ना, लाइन के ऊपर आप लाइन कर दीजिएगा काले पेन से। उसके बाद आप लोग विकल्पों को जब हल करेंगे, तो विकल्प में आप देखिएगा का खा, जो कुछ पढ़ना है आपको इसके इधर बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो कुछ करना है लाइन के उस तरफ करना है। तो आपने का लिखा और का तीसरा सही है तो तीसरा लिख दिया, उसका नाम लिख दिया। आपको ये 2 चीज़ें हैं ना, ये तो आपको करनी है ब्लैक पेन से, ठीक है, ये ब्लैक पेन से करनी है। और जो आपको ये आंसर लिखने हैं, ये लिखने आपको हैं ब्लू पेन से, ठीक है। तो पेन भी समझ लीजिएगा। आप लोग हेडिंग का इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक है। 2 रुपये वाली हेडिंग आती है, उससे कॉपी बेकार हो जाती है, तो आप लोग उसकी जगह ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, उत्तर संख्या 2 में भी अगर आपके विकल्प हैं तो आप विकल्प को इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रश्न है तो प्रश्न को भी इस प्रकार से का में आपको जो भी उत्तर लिखना है आप आसान तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, फिर आपको व्याख्या करनी पड़ती है हिंदी में। तो व्याख्या के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, संकेत। संकेत आपका टोटल काले पेन से पड़ेगा, ठीक है। और जो आप देख सकते हैं, जो आपको पैराग्राफ जो भी दे रखा होगा, स्टार्टिंग के जो आपके 2 शब्द होते हैं, लास्ट वाले 2 शब्द होते हैं, उनको आप लिख देंगे, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत देखिएगा कि ये कहाँ से मैंने उठाया है, ठीक है, सिर्फ तरीका समझिएगा। आपको हेडिंग क्या डालनी है, आपको लिखना है संकेत, आपको डालना है संदर्भ,
आपको डालना है प्रसंग। आप प्रसंग मत डालिएगा, ठीक है। डाली व्याख्या। क्या करना है आपको? संकेत, संदर्भ और सीधे व्याख्या। अगर प्रसंग कहा जाए तो आप प्रसंग लिखिए, अन्यथा मत लिखिएगा, ठीक है। तो हेडिंग आपने देख ली यहाँ पर। इसी प्रकार से आगे भी अगर आपको और भी कोई व्याख्या करनी है तो व्याख्या करने से पहले आप संकेत डाल दीजिएगा। संकेत में स्टार्टिंग के 2 शब्द और लास्ट के 2 शब्द और बीच में डैश लगाना है आपको। फिर आपको संदर्भ लिखना है। अगर प्रसंग की बात की गई हो तो प्रसंग लिखिए, अन्यथा मत लिखिएगा। और फिर आप व्याख्या यहाँ पर भी कर देंगे। इसके बाद जीवन परिचय आता है, ठीक है। तो जीवन परिचय के लिए आप जिसका लिखना चाहें उसका आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। और नाम लिखने के बाद आप लोग कम से कम 4 हेडिंग डाल देंगे। फिलहाल उसमें तो आपसे सिर्फ 2 पूछेगा, आपसे कहेगा जीवन परिचय, रचना है। लेकिन अगर आप लोग अपनी तरफ से 2 और बढ़ा देंगे तो आपको उसमें जो है नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं। तो पहली हेडिंग आपकी रहेगी जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप कम से कम 10 लाइन तक लिख लीजिएगा। 10 से कम रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद रचनाएँ, आप रचनाएँ हेडिंग डालेंगे, रचना लिख देंगे। उसके बाद में आप लोग डालेंगे भाषा शैली और उसके बाद हिंदी साहित्य में स्थान। ये 4 हेडिंगें होती हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जीवन परिचय, रचनाएँ, भाषा शैली, हिंदी साहित्य में स्थान, ये 4 आप हेडिंगें भी डालेंगे। हेडिंग काले पेन से पड़ेगी, आंसर लिखेंगे आप लोग नीले पेन से। इसके बाद आगे देखिएगा, ये भी यहीं पर वही बात बताई गई है कि जीवन परिचय आप लिखेंगे, उसके बाद में रचनाएँ, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। फिर आपको संस्कृत में भी पूछा आएगा, संस्कृत में भी आपको लिखना है, मतलब अनुवाद करना पड़ेगा। तो उसको अनुवाद करने के लिए आपको ये पता है, सबसे पहले आप उत्तर संख्या जो है वो आप बीचा बीच में बिल्कुल लिखेंगे, उसके नीचे लाइन करेंगे एक। फिर आप संकेत डालेंगे, काले पेन से आपका पड़ेगा टोटल। स्टार्टिंग के 2 शब्द, लास्ट के 1 या 2 शब्द और बीच में आप डैश डैश कर देंगे। फिर आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डायरेक्ट हिंदी अनुवाद, ठीक है। यहाँ पर आप लोग व्याख्या नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हिंदी अनुवाद लिखते हैं जब संस्कृत को हल करते हैं तब। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आप में नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ये निबंध रखा है, ठीक है। तो निबंध को अगर लिखेंगे हम लोग तो इस प्रकार से हेडिंग वाइज, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग जो भी निबंध लिखें उसका नाम लिख दें। उसके बाद आप लोग डाल दें उसका अर्थ, अगर आपको पता हो, ना पता हो तो आप लोग डालेंगे प्रस्तावना। पहली हेडिंग आपकी इसमें पढ़नी चाहिए प्रस्तावना, ठीक है, निबंध में। और जो आपकी लास्ट हेडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए उपसंहार, ठीक है। जो आपके लास्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? उपसंहार। तो इस प्रकार, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है निबंध को भी लिख सकते हैं। पहली हेडिंग प्रस्तावना रहेगी और लास्ट में रहेगा उपसंहार। यहाँ पर थोड़ा सा और हल नहीं है, आपको इसमें संधि वगैरह आती है, ठीक है। इसमें संधि विच्छेद आता है, मैंने आपको पेपर दिखाया है, फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, पीछे बैक कर रहा हूँ थोड़ा। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर नहीं है, जैसे यहाँ पर देखिएगा ये लिखा है हास्य रस करुण रस, तो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको हास्य रस की हेडिंग डालना है। हेडिंग के बाद आपको नीले पेन से हास्य रस की परिभाषा लिखनी है। फिर आपको उसके नीचे उसका उदाहरण भी देना है और उदाहरण को आप इस प्रकार से जो है कॉमा में बंद कर देंगे, ठीक है। तो और भी अच्छा लगने लगेगा। इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे। फिर आपको जो उपसर्ग वाले हल करने हैं उसमें देखिए, जैसे आपने पहला हल किया तो आप हेड मतलब का लिख देंगे, आप का पहला कर देंगे। और पहले में क्या है? अधि, तो आप लिखेंगे अधि। अधि के आगे लाएंगे डैश और फिर इसका लिख देंगे। अधि से क्या बन सकता है? अधिकार, तो इसके आगे आप लिख देंगे अधिकार। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये भी हल करने थे। ऐसे ही आपको प्रत्यय वाले पीछे लगाना था। जैसे आपका त्वा है तो आप फिर से लिखेंगे, आप लिखेंगे खा, और खा का कौन सा? खा का पहला वाला, उसमें क्या है? त्वा, तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो सकता है जैसे महत्व, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको वहाँ पर लिख देना है। ऐसे ही समास विग्रह करके आपको बताना है, तत्सम बताना है, पर्यायवाची भी आपको ऐसे लिख देने हैं। जैसे रात्रि लिखा है, पर्यायवाची आपको बताना है तो आप लिख देंगे अड़ा, और इसका कौन सा? पहला वाला। आप नोट के लिए क्या है? रात्रि, ये काले पेन से कर दीजिए। और उसके बाद नीले पेन से आपको पता है ऐसा होता है रात, निशा, ये सब होते हैं ना इसके। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। ऐसे ही आप लोग संधि विच्छेद में भी आप लोग इसको नोट करके और आराम से आप यहाँ बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग किस प्रकार से लिखेंगे और कैसे आप लिखें ताकि आपकी कॉपी बेहतर हो जाए। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।